में करती तो है। पायलट प्रोजेक्ट उसको का अमन जी ये मतलब नहीं है कि कहीं कोई लूप होल है हाँ, ये मतलब नहीं है कि ठीक है, बिल्कुल है, हमारे एक बट दर्शक उनको जुड़े अपना हैं। सुरक्षा लेनी जरूरी है। ठीक आम है, आदमी के पैसे की सुरक्षा देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए कड़े कदम लेना जरूरी है। अमन जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। जी, मैं रवि बोल रहा हूँ पटना से। अमन साहब से ये जानना चाहेंगे कि क्या ये डिजिटल करेंसी के माध्यम से ऐसा ही तो नहीं है कि हमारे ही पैसे पे दोबारा टैक्स लगाया जाए। सपोज दैट, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैं पेटीएम पे वॉलेट सर्विस लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक मिनिमम जो शुल्क है पेटीएम हमसे वसूलता है, चाहे किसी बहाने से तुले, तो हमारे ही पैसा बैंक के थ्रू, यदि बैंक हमें वॉलेट प्रोवाइड करता है तो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ही। तो क्या हमारे ही पैसे पे फिर एक तरह से ये टैक्स देने की एक नया तरीका है जो सरकार उसे लेगी, या फिर सरकार किसी और माध्यम से ले या प्राइवेट के थ्रू ले? देखिए जी, पहली बात तो जो अगर आपका 100 रुपए है तो 100 रुपया ही ई फॉर्म में आएगा, उसमें कहीं नहीं। पर कोई आपको अगर सर्विस ले रहे हो बैंक से, जैसे वॉलेट की सर्विस हो गई या कोई और सर्विस ले रहे हैं, तो उसके लिए नेचुरली बैंक जो है कुछ आपसे पैसे ले सकता है। कोई और कंपनी भी हो वो भी ले सकती है, इसमें आरबीआई नहीं ले रही है, ना आरबीआई निर्देश कर रही है उनको। तो इसलिए ये कहना, क्योंकि अगर आप कोई फैसिलिटी ले रहे हैं तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, वो फ्री भी हो सकती है, चार्ज भी हो सकती है। इसी तरीके से तो पर पैसा जो आपको मिलेगा, चाहे आप 1 लाख ट्रांसफर करें या 1,000 करें या 10 रुपए करें, वो पूरा का पूरा मिलेगा। पेटीएम के अंदर ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट आती है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उस केस में नहीं आएगी। और जैसे हम ये क्रिप्टो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, इनकी ट्रेडिंग होती है, ऐसे रुपए की ट्रेडिंग अभी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, ये रुपए की ट्रेडिंग नहीं होगी, ये समझना भी बहुत जरूरी। ठीक है अमन जी एक चीज है वैसे ही रहेगा। ठीक है अमन जी एक चीज और बताइए कि अभी जो 4 बैंक चिन्हित किए गए हैं, अगर मैं ई वॉलेट चाहता हूं, ई रुपया चाहता हूं, तो क्या मुझे उन्हीं बैंकों में संपर्क करना पड़ेगा? अगर उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो जो ई रुपया चाहता है, चूंकि 4 बैंक की सेलेक्ट किया आरबीआई ने, तो क्या उस बैंक में पंजाब नेशनल बैंक का अगर मैं अकाउंट होल्डर हूं और एसबीआई में जाता हूं तो क्या मुझे ई रुपया जारी किया जाएगा? देखिए जी, रुपया तो अभी इन चारों बैंकों के द्वारा ही जारी किया जाएगा, जो निर्देश अभी देखने को मिलेगा। खाता धारक होना जरूरी है या